Assalamu alaikum and welcome to my channel to biology. Today we will discuss the topic that is called as the structure of bacteriophage virus. Bacteriophage viruses are those bacteria which enter inside the bacteria and eat the bacterial cell. That means literal means of bacteriophage means bacteria or bacteria means bacteria or phage means eater. यानी कि bacteria eating viruses. Bacteriophage is a group of viruses that kills bacteria, or you can say they eat or lives inside the bacteria and eat the bacterial cell. These viruses are grouped on the basis of different shapes like T phages. उनको जो है वो T phages भी कहा जाता है या ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स उनको डिस्टिंग्विश किया गया है विच कंटेन डेवलप टेल फाइबर्स, जिसके अंदर टेल फाइबर्स होते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और एक जो है वो आपके पास जो है वो लैम्डा कहलाते हैं, जो विदाउट और लेस डेवलप टेल फाइबर्स फेजेस होते हैं। एनवेलप्ड एंड नॉन एनवेलप बैक्टीरियोफेजेस भी होते हैं। हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द टेल बैक्टीरियोफेज वायरस, यानी कि T4 वायरस, जिसके 3 मेजर स्ट्रक्चर हैं। हेड है जिसके अंदर DNA होता है उसके इनसाइड। टेल है दैट एक्ट एज अ चैनल दैट अलाउ टू ट्रांसपोर्ट इस DNA इनटू द होस्ट बैक्टीरियल सेल। एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें से DNA ट्रांसमिट होके बैक्टीरियल सेल के अंदर जाता है। एक बेस प्लेट होती है जिससे वो स्टिक करता है या एट द बॉटम ऑफ द टेल विच इज़ एडिसिव इन नेचर एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द होस्ट सेल फॉर अटैचमेंट। यानी कि ये क्या करेगा, ये बैक्टीरियल सेल्स को वहाँ पे अटैच होगा उनसे, ठीक है। तो वो जो है वो इनकी बेस प्लेट कहलाती है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हेड की। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और उसको कहा जाता है पॉलीहेड्रल एंड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोटीन यूनिट्स, और वो सब यूनिट्स उसके कहलाते हैं कैप्सोमेयर्स। और ये जो कैप्सोमेयर्स हैं ये कनेक्ट करते हैं विद ईच अदर इन ज्योमेट्रिकल मैनर, और वो जो है वो आइकोसाहेड्रल मैनर कहलाती है या 3D में की तरीके का स्ट्रक्चर कहलाता है। ये जो DNA ऑफ बैक्टीरियोफेज है इज़ प्रेजेंट इन देयर हेड रीजन, और ये जो DNA है ये हेड रीजन के अंदर होता है और डिफरेंट जीन्स जो है वो कंटेन करता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये पिक्चर है, ये हेड है, इसके अंदर यहाँ पे DNA होगा। ये इसका कॉलर और नेक लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है। ये इसका जो है वो फेस टेल है जहाँ से ये DNA ट्रांसमिट होके ट्रांसफ़र होगा इनटू द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियोफेज टेल जो है वो इस फॉर्म कर रही है ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स, और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द टेल जो है जो कनेक्ट करता है विद दी हेड दैट इज़ कॉल्ड एज दी कॉलर, ठीक है, जो बिटवीन द हेड एंड द टेल है, ठीक है। टेल इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एंड हैज़ 2 रीजन। एक आउटर रीजन है विच इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल शीट एंड अदर इनर इनसाइड रीजन जो है जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूब पे कंसिस्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आउटर शीट जो है वो ड्राइव करती है इनर टेल ट्यूब क्रिएटिंग अ चैनल फॉर DNA के। ये जो कॉन्ट्रैक्शन होगी ये इसलिए होगी कि ये जो DNA है ये चैनल इस इनर चैनल के थ्रू जो है वो डिलीवर हो जाए इनटू द होस्ट सेल या होस्ट बैक्टीरियल सेल के अंदर। दैट्स वाई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आउटर शीट टेक्स प्लेस और ड्राइव्स। फिर बेस प्लेट की अगर बात करें तो एट द एंड ऑफ द बेस फेस टेल एक डिस्क्वाइडल बेस प्लेट होती है जो लोकेट कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास स्ट्रक्चर है, ये इसके टेल फाइबर्स हैं और ये एक बेस प्लेट आ रही है, ठीक है। ये जो आपके पास है ये टेल फाइबर यूजुअली 6 इन नंबर्स हैं। these फाइबर प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट विद होस्ट सेल। ये जो आपके पास टेल फाइबर नज़र आ रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6 इन नंबर है। और ये जो है adsorption apparatus located on the distal end and recognize host cell receptors and ensures DNA transfer to the cell cytoplasm। ये जो fibers हैं ये strong attachment provide कर रहे हैं host cell से, और ये जो इनकी एड्जॉर्प्शन अपरेटस है ये डिस्टल एंड पे लोकेट कर रही है और रिकग्नाइज करती है होस्ट सेल को, रिसेप्टर्स को, और इंश्योर करती है कि ईजिली DNA जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए हेड रीजन से टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया।
बेस प्लेट जो है वो सराउंड करिए बाय प्रोटीनीशियस रिट्रैक्टाइल पिंस एट द बेस, यानी कि जो बेस प्लेट की जो सराउंडिंग में है स्ट्रक्चर वो प्रोटीनीशियस रिट्रैक्टाइल पिंस पे कंसिस्ट कर रहा है। और ये जो पिंस हैं ये पेनिट्रेट कर जाती हैं बैक्टीरियल कवरिंग में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम लाइजोजाइम, जो डिज़ोल्व करता है किसको, उसको, जो आपकी बैक्टीरियल सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन होगी उसको डिज़ोल्व करेगा एंड हेल्प्स टू इंजेक्ट फेज जीनोम इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, और हेल्प करेगा कि ये जो आपके पास डीएनए है या जीनोम है फेज का, बैक्टीरियोफेज वायरस का, वो इनसाइड द बैक्टीरियल सेल इजीली ट्रांसमिट हो सके। अब इन्होंने सबसे पहले बात की टोबैको मोज़ैक वायरस की। टोबैको मोज़ैक वायरस जो है प्लांट का के अंदर डिजीज़ कॉज करता है जिसको आप कहते हो टीएमवी, और ये जो है सेंट्रली लोकेट कर रहा है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से एज जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। इसके अंदर अगर आप टोबैको मोज़ैक वायरस की पिक्चर्स देखें तो इसका डीएनए नहीं है, इसके अंदर आरएनए है, क्योंकि ये जो है ये प्लांट के अंदर डिजीज़ेस कॉज कर रहा है। और कौन से प्लांट में? टोबैको प्लांट के अंदर कर रहा है। इसके अंदर जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है एज अ जीनोम और अ जेनेटिक मटेरियल। बाहर जो है ये कैप्सोमेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये होल बॉडी प्रोटीनीशियस कैप्सिड की मिलके बनी हुई है। मोस्ट ऑफ इस स्ट्रक्चर फॉर्म बाय प्रोटीन कोड विद एस्टिमेटेड 2130 सब यूनिट्स। ये जो जितने भी कैप्सोमेयर्स हैं तकरीबन 2130 सब यूनिट्स पे कंसिस्ट कर रहे हैं। और ये जो आपके पास कैप्सोमेयर्स हैं ये हेलिकल मैनर के अंदर अरेंज हुए हुए हैं, और हर कैप्सोमेयर जो है वो तकरीबन 158 अमाइनो एसिड्स और से मिलके बना है और अरेंज हुए हुए हैं इन अबाउट 130 टर्न्स पर रॉड, यानी कि एक रॉड के अंदर, ये जो एक रॉड है इसके अंदर 130 टर्न लेगा, 130 टर्न्स लेगा। ठीक है, तो ये टोबैको मोज़ैक वायरस कहलाता है, ये प्लांट के ही डिजीज़ कॉज कर रहा होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज वायरस। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।